हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्पर्श पीएससी के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, करंट अफेयर्स के इस वीडियो सीरीज में आज हम इस सप्ताह के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो सीरीज में हम वीकली एवं मंथली करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं एवं प्रश्नों के माध्यम से महत्वपूर्ण तथ्यों की व्याख्या करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आज के वीडियो की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला भारत का 40वां स्थान कौन सा है। और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं चांपानेर, रानी की वाव, अहमदाबाद या धौलावीरा। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, धौलावीरा। दोस्तों, आप सभी अखबार का अध्ययन करते ही होंगे तो आप सभी को ज्ञात ही होगा कि हाल ही में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में भारत के 2 स्थानों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें से भारत का 40वां स्थान था जो इस सूची में शामिल हुआ, वो था गुजरात का धौलावीरा। और यह धौलावीरा हड़प्पा सभ्यताकालीन नगर है और यह हड़प्पा सभ्यताकालीन एकमात्र नगर है जो किसी भी नदी के किनारे नहीं बसा है। साथ ही आपको यह भी ध्यान में रखना है कि धौलावीरा विश्व विरासत स्थल में शामिल होने वाला हड़प्पा सभ्यताकालीन का दूसरा स्थल है। धौलावीरा से पहले मोहनजोदाड़ो इस सूची में सम्मिलित हो चुका है। और आपको क्या ध्यान में रखना है कि धौलावीरा जो कि गुजरात राज्य में है, गुजरात का चौथा स्थान है जो विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल हुआ है। धौलावीरा से पहले चांपानेर, रानी की वाव और अहमदाबाद इस सूची में पहले ही सम्मिलित किए जा चुके हैं। साथ ही आपको यह भी ध्यान में रखना है कि धौलावीरा से पहले भारत के 39वें स्थल के रूप में विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला स्थान था तेलंगाना का रामप्पा मंदिर। इसके बारे में और विस्तृत चर्चा हम अपने आने वाले प्रश्नों में करेंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं अपने नए प्रश्न की ओर। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, हाल ही में 74वें कांस फिल्मोत्सव में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला है। और हमारे विकल्प हैं नोमैडलैंड, अ नाइट ऑफ नोइंग नथिंग, द कोल्ड ब्लडेड मर्डर या मनी हाइस्ट। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों अ नाइट ऑफ नोइंग नथिंग। मुंबई की फिल्म निर्माता जिनका नाम है पायल कपाड़िया, इन्हें ही 74वें कांस फिल्मोत्सव में इनकी फिल्म अ नाइट ऑफ नोइंग नथिंग के लिए डॉक्यूमेंट्री का ओरल डी ओर या गोल्डन पुरस्कार मिला है। दोस्तों, आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, हाल ही में अंतरिक्ष में जाने वाले दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन बने हैं। और हमारे विकल्प हैं वैली फंक, ओलिवर डेमेन, जेफ बेजोस या रेयान री लेनी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, वैली फंक। आपको पता ही होगा कुछ दिनों पहले 4 से 5 विदेशी नागरिकों ने स्पेस की यानी अंतरिक्ष की यात्रा की थी। और इसी समय स्पेस में जाने वाले दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बने हैं वैली फंक, जिन्होंने 82 वर्ष की उम्र में यह कारनामा किया। साथ ही स्पेस में जाने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने हैं ओलिवर डेमेन, जिनकी उम्र सिर्फ 18 वर्ष थी। हमारा चौथा प्रश्न है, हाल ही में काकती रामप्पा मंदिर को विश्व विरासत धरोहर स्थल में शामिल किया गया। यह रामप्पा मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। और हमारे विकल्प हैं तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या कर्नाटक। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना। दोस्तों, यह रामप्पा मंदिर, जिसे रुद्रेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, यह आपको ध्यान में रखना है, भारत का 39वां विरासत बना है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित हुआ। साथ ही आपको यह भी ध्यान में रखना है कि यह मंदिर वारंगल के हनमकोंडा पहाड़ी पर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण काकतीय राजा गणपति देव के सेनापति रुद्र द्वारा 13वीं शताब्दी में निर्माण कार्य कराया गया था। यह एक लौता मंदिर है जो तारे के आकार का है। साथ ही इस मंदिर में 1000 स्तंभ है, इसलिए इसे 1000 स्तंभों वाला मंदिर भी कहा जाता है। साथ ही यह एक लौता ऐसा मंदिर है जिसका नाम मंदिर के गर्भगृह में स्थित भगवान के नाम पर नहीं, बल्कि इस मंदिर को बनाने वाले शिल्पकार रामप्पा के नाम पर है। तो इन सभी जानकारियों को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, काकती रामप्पा या रुद्रेश्वर मंदिर जो कि तेलंगाना में स्थित है, विश्व धरोहर स्थल में शामिल हो चुका है। यह विश्व धरोहर स्थल में शामिल होने वाला भारत का 39वां विरासत है। यह मंदिर वारंगल के हनमकोंडा पहाड़ी पर स्थित है। इन सभी तथ्यों की चर्चा हम अभी थोड़ी देर पहले ही कर चुके हैं। यह मंदिर काकती राजा गणपति देव के सेनापति रेचरल रुद्र ने सन 1213 अर्थात 13वीं शताब्दी में बनवाया था। इस मंदिर में 1000 स्तंभ है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, 1000 स्तंभों वाला मंदिर कहते हैं। यह अकेला मंदिर है जो तारों के आकार का है। साथ ही आपको एक चीज और यहां पर देखने को मिलेगा कि इस मंदिर का निर्माण सैंड बॉक्स तकनीक पर किया गया है। यह सैंड बॉक्स तकनीक मतलब यह मंदिर क्या है, भूकंप रोधी तकनीक से बनाया गया है। इस मंदिर में एक और खास बात है कि एक ही छत के नीचे यहाँ पर भगवान शिव और भगवान विष्णु जी के साथ
सूर्य देव की भी मूर्ति है, इसलिए इसे त्रिकुटलयम भी कहते हैं। और इस तथ्य की चर्चा तो मैं आपसे कर ही चुका हूं कि यह एक ऐसा मंदिर है जिसका नाम उसके अंदर स्थित भगवान के नाम पर नहीं बल्कि मंदिर को बनाने वाले शिल्पकार रामप्पा के नाम पर रखा गया है। तो इन सभी तथ्यों को आपको आगामी एग्जाम के लिए अवश्य रूप से ध्यान में रखने हैं। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा पांचवा प्रश्न है, ओलंपिक 2032 का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा? और हमारे विकल्प हैं न्यूयॉर्क, रोम, रियो डी जेनेरियो या ब्रिस्बेन। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ब्रिस्बेन। दोस्तों यह तो हमारा प्रश्न ही था, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं एक तथ्य यहां पर मैंने लिखा हुआ है, ओलंपिक गेम्स 2032 का आयोजन ब्रिस्बेन में किया जाएगा। और यह ब्रिस्बेन नाम का शहर कौन से देश में स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में। साथ ही अभी जो ओलंपिक चल रहे हैं टोक्यो ओलंपिक जो कि जापान में हो रहे हैं, इसे 2021 में भले ही आयोजित किया जा रहा हो लेकिन इसका नाम आप क्या ध्यान में रखेंगे? ओलंपिक 2020। इसके बाद 4 साल बाद में ओलंपिक 2024 का आयोजन किया जाएगा फ्रांस के पेरिस नामक जगह पर, और ओलंपिक 2028 का आयोजन किया जाएगा अमेरिका के लॉस एंजिल्स पर। और इसके 4 साल बाद मतलब वर्ष 2032 में यह आयोजन ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में किया जाएगा। साथ ही आपको यह भी ध्यान में रखना है कि ओलंपिक खेलों का प्रारंभ सर्वप्रथम एथेंस में किया गया था और यह वर्ष था 1956। हमारा छठवां प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस योजना को वर्ष 2025 तक बढ़ा दिया है? और हमारे विकल्प हैं स्टैंड अप इंडिया योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना या प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, स्टैंड अप इंडिया योजना। दोस्तों इस योजना में कुछ इस प्रकार का प्रावधान है कि यहां 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक बैंक ऋण राशि उपलब्ध कराई जाती है ताकि लोगों में उद्यमिता का विकास किया जा सके। लेकिन इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थियों का एक क्राइटेरिया रखा गया है जिसमें एसटी और एससी के सभी उद्यमी, साथ ही महिला उद्यमी जो किसी भी जाति वर्ग से आते हों, वे सभी इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हैं। आपको साथ ही और क्या ध्यान में रखना है कि इस योजना की शुरुआत अप्रैल 2016 में किया गया था। हमारा सातवां प्रश्न है, दुनिया का सबसे तेज ट्रेन किस देश के द्वारा विकसित किया गया? और हमारे विकल्प हैं जापान, चीन, दक्षिण कोरिया या रूस। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों चीन। दोस्तों चीन द्वारा दुनिया का सबसे तेज ट्रेन विकसित किया गया है जो मैग्नेटिक तकनीक पर आधारित है और इस ट्रेन को मैग्लेव ट्रेन कहा जाता है जिसकी रफ्तार कितनी है? 600 किलोमीटर प्रति घंटे। साथ ही आपको यह भी ध्यान में रखना है कि भारत की सरकारी कंपनी भेल स्विट्जरलैंड की कंपनी के सहयोग से ऐसे ही ट्रेन बनाने की तैयारी कर रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा आठवां प्रश्न है, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? दोस्तों इस तथ्य की चर्चा मैं अपने पिछले वीडियो में भी कर चुका हूं। जिन अभ्यर्थियों ने हमें पिछले वीडियो से ज्वाइन किया है या जिन्होंने हमारा पिछला वीडियो देखा है उन्हें इसका जवाब अवश्य ही पता होगा। इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं दक्षिण कोरिया, चीन, भारत या जापान। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भारत। हमारा नौवां प्रश्न है, देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र कहां पर स्थापित किया जाएगा? और हमारे विकल्प हैं डिब्रूगढ़, मथुरा, जैसलमेर या बॉम्बे हाई। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मथुरा। दोस्तों यह देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र होगा। आपको यह ध्यान में रखना है इस संयंत्र की स्थापना महारत्न कंपनी इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा उसके मथुरा रिफाइनरी में की जाएगी। और आपको यह भी ध्यान में रखना है कि IOCL क्या है? देश के वर्तमान में जो 10 महारत्न कंपनी है उनमें से एक महारत्न कंपनी है IOCL। हमारा 10वां प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 की शुरुआत किस दिन से की गई? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं 23 जुलाई 2020, 26 जुलाई 2020, 25 जुलाई 2021 या 23 जुलाई 2021। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 23 जुलाई 2021। देखिए यहाँ पे टोक्यो ओलंपिक 2020 की बात की जा रही है लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई? 23 जुलाई 2021। और आप सभी को इसका कारण अवश्य ही पता होगा कि इसका आयोजन वर्ष 2020 में किया जाना था लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसे पोस्टपोन किया गया और हाल ही में इसका आयोजन जो है 23 जुलाई 2021 से शुरू किया गया है। दोस्तों भारत के परिप्रेक्ष्य में आपको कुछ बातों को अवश्य रूप से ध्यान में रखना है कि भारत 25वीं बार ओलंपिक खेलों का हिस्सा बन रहा है। आपको यह भी ध्यान में रखना है कि यह भारत का अब तक ओलंपिक में भेजा गया सबसे बड़ा दल है और इस वर्ष ओलंपिक में भारत के 127 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं और ये 127 खिलाड़ी 18 खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। हमारा 11वां प्रश्न है, हाल ही में टाइम पत्रिका द्वारा दुनिया के 200 लोकप्रिय स्थानों में भारत के कितने स्थानों को शामिल किया गया है? और हमारे विकल्प हैं 1, 2, 3 या 4।
इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 2। तो ये दो शहर कौन कौन से हैं आपको ध्यान में रखने हैं। तो पहला शहर है इसमें से जयपुर और दूसरा शहर है गोवा। आज का हमारा 12वां प्रश्न है टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस खेल में भारत ने पहला पदक जीता। और हमारे विकल्प हैं बैडमिंटन, बॉक्सिंग, भारोत्तोलन या तलवारबाजी। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी भारोत्तोलन। दोस्तों आप सभी को पता ही होगा टोक्यो ओलंपिक 2020 में सायखोम मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन के 49 किलो वर्ग में रजत पदक के रूप में भारत को पहला पदक दिलाया। इसलिए यहां पर उत्तर के तौर पर मैंने क्या लिया, भारोत्तोलन। उसके बाद आपको क्या ध्यान में रखना है कि अभी 4 अगस्त तक जिस स्थिति में मैं इस वीडियो को बना रहा हूं, अभी तक भारत को कुल 3 पदक मिल चुके हैं, जिसमें पहले पदक के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं कि यह पदक किन्होंने दिलाया, मीराबाई चानू ने। भारत को दूसरा पदक बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने दिलाया और भारत को तीसरा पदक दिलाया लवलीना ने। और लवलीना एक बॉक्सर हैं। ये सभी तथ्य आपको ध्यान में रखने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 13वां प्रश्न है विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवान प्रिया मलिक ने कौन सा पदक जीता। और हमारे विकल्प हैं स्वर्ण, रजत, कांस्य या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण। दोस्तों प्रिया मलिक ने हंगरी में आयोजित वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप के 73 किलो भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। इसलिए आपको प्रिया मलिक का नाम अवश्य रूप से ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 14वां प्रश्न है हाल ही में किन्हें कर्नाटक का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। और हमारे विकल्प हैं बी.एस. येदियुरप्पा, बसवराज बोम्मई, जी किशन या वाई.एस. जगमोहन रेड्डी। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बसवराज बोम्मई। हमारा 15वां प्रश्न है हाल ही में असम राज्य का किस अन्य राज्य के साथ सीमा विवाद चल रहा है। और हमारे विकल्प हैं मिजोरम, नागालैंड, मेघालय या पश्चिम बंगाल। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मिजोरम। हमारा 16वां प्रश्न है हाल ही में भारत और किस देश के मध्य नौसैनिक इंद्राभ्यास संपन्न हुआ। और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन या रूस। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी रूस। दोस्तों साथ ही आपको यह भी ध्यान में रखना है कि यह नौसैनिक अभ्यास जो भारत और रूस के मध्य संपन्न हुआ है, इसका आयोजन बाल्टिक सागर में किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 17वां प्रश्न है हाल ही में कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर एसोसिएशन में शामिल हुआ है। और हमारे विकल्प हैं जापान, इराक, स्वीडन या इंडोनेशिया। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी स्वीडन। दोस्तों अब आपको यह ध्यान में रखना है कि स्वीडन के सम्मिलित होने के साथ ही आईएसए में कुल देशों की संख्या 121 हो गई है। और आपको यह भी ध्यान में रखना है कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय भारत के गुरुग्राम में है। हमारा 18वां प्रश्न है हाल ही में AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है। और हमारे विकल्प हैं हरप्रीत सिंह, संदेश झिंगन, सुनील छेत्री या अनूप सिंह। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी संदेश झिंगन। दोस्तों साथ ही आपको यह भी ध्यान में रखना है कि AIFF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर के लिए किन्हें नामित किया गया है, तो नंगगोम बाला देवी जी को। हमारा 19वां प्रश्न है हाल ही में एरियल हेनरी ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। और हमारे विकल्प हैं सूडान, हैती, कनाडा या मोरक्का। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हैती। हमारा 20वां प्रश्न है गुजरात कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अफसर को दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त बनाया गया है, उनका नाम क्या है। तो आपको क्या बताना है दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त कौन बने हैं। और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं मनु महाराज, चंद्रभूषण सिंह, राकेश अस्थाना या अरविंद कुमार चौहान। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है राकेश अस्थाना। इनका नाम आपने पहले भी अवश्य सुना होगा क्योंकि राकेश अस्थाना जी सीबीआई और बीएसएफ के महानिदेशक रह चुके हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 21वां प्रश्न है पेरू के राष्ट्रपति के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है। और हमारे विकल्प हैं वॉल्टर रोजर मार्तोज रुइज, मारिया एंटोनेटा अल्वा, विक्टर जामोरा या पेड्रो कैस्टिलो। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी पेड्रो कैस्टिलो। हमारा 22वां प्रश्न है डीआरडीओ ने सतह से सतह पर मार करने वाली किस नई पीढ़ी की मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। और हमारे विकल्प हैं अग्नि, आकाश, पृथ्वी-1 या त्रिशूल 2। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आकाश।
तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है, जिसमें हम आपसे चर्चा कर रहे थे जुलाई माह के चौथे सप्ताह के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की। इससे पहले के साप्ताहिक वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए और सारे वीडियोस को बारी बारी से देखिए। और कल तारीख है 5 अगस्त और आप सभी को पता है प्रत्येक माह की 5 तारीख को हमारे संस्थान द्वारा निःशुल्क करंट अफेयर्स का टेस्ट सीरीज चलाया जाता है, जिसमें पिछले खत्म हुए माह के छत्तीसगढ़ और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर से संबंधित आपको 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और यह टेस्ट आपको ध्यान में रखना है कि पूर्णतः निःशुल्क है। इसके लिए आपको क्या करना है, हमारा एप्लीकेशन स्पर्श पीएससी डाउनलोड करना है और वहां से आपको फ्री करंट अफेयर टेस्ट सीरीज का कोर्स ज्वाइन करना है, जो कि पूर्णतः निःशुल्क है। और यह टेस्ट आपका 5 तारीख को सायंकाल 6 बजे अपलोड किया जाएगा और इस टेस्ट को आप अपने सुविधानुसार किसी भी समय दिला सकते हैं। इसलिए मैं आप सभी अभ्यर्थियों से आग्रह करूंगा कि करंट अफेयर्स को पढ़ने के बाद स्वमूल्यांकन अवश्य कीजिए। ठीक है, तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप अपने अन्य अभ्यर्थी मित्रों तक भी अवश्य शेयर करें। जल्द मिलेंगे आपसे अगस्त माह के प्रथम सप्ताह के छत्तीसगढ़ और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की खबरों के साथ। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।